बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट लेके आए हैं। आप इसको मीठा भी कैस बोल सकते हैं, डेज़र्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे खाएंगे केक को और आइसक्रीम को पीछे छोड़ जाने वाला ये मज़ेदार सा मीठा जो हम बनाएंगे बहुत ही इजी वे में, घर में से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट नहीं आएगी और बहुत ही आसान मज़ेदार सी रेसिपी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 कप दूध लिया है और 1 कप दूध में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून शुगर चीनी और इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये हम बनाने वाले हैं मलाई, और मलाई जिसको कहते हैं, जो हम कोटिंग करेंगे इसमें। और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून भर के मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दी है। तो अगर आप इसको लेवल करके देखें तो ये 3 टेबल स्पून था, लेकिन मैंने भर भर के 2 ही डाल दी हैं इसमें। तो मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड मलाई डेज़र्ट। तो जो इसमें मलाई का इस्तेमाल होगा वो हम ये बनाने वाले हैं। ये मेरे पास अभी से दूध जो मैंने बॉईल किया था उसमें से ताज़ा ताज़ा मलाई उतरी थी, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून थी। ये भी मैंने इसमें डाल दी है ताकि जो हम ये मलाई इसकी बनाने जा रहे हैं या इसकी क्रीम जो इसके अंदर यूज़ होगी वो बहुत ही मज़ेदार, शानदार और क्रीमी क्रीमी बने। तो ये देखिए इस तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करते करते हमने इसको पकाना है और इसको अच्छा खासा हमने थिक कर लेना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है, मलाई भी हमने डाली है, दूध भी हमारा अच्छा खासा थिक था और हमने इसमें डाल दिया था मिल्क पाउडर भी। तो ये देखिए पकाने से ये कितना थिक हो चुका है। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाना है लो फ्लेम पे। जब इस तरह की कंडीशन हो जाए, ये देखिए अच्छा खासा थिक हो चुका है, तो फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको उतार के एक बाउल में डाल देंगे, क्योंकि इतना थिक जितना हो चुका है इतना काफ़ी है। इसने ठंडा होके और भी थिक होना है। तो ये देखिए काफ़ी सारी हमारी जो है मलाई वो तैयार हो चुकी है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते तो दूध की मकदार थोड़ी सी बढ़ा लें और उसको ज़्यादा थिक कर लें। तो मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया था ताकि ये जल्दी जल्दी काम हो जाए। और ये देखिए आपको पता है कि घर में ही दूध भी होता है और मिल्क पाउडर तो अक्सर घरों में होता ही होता है, क्योंकि किसी ना किसी चीज़ में ये इस्तेमाल होता रहता है। तो वही हमने ले लिया है। यहाँ हमने वो उसको डाल दिया है। दूसरी तरफ हमने वही पैन ले लिया, इसमें मैंने आधा लीटर दूध डाल दिया है। इसमें मैंने 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी है। अच्छा, मैं आपको एक बात फिर क्लियर कर देती हूँ कि दूध के साथ ही मैं इसलिए शुगर ऐड कर देती हूँ क्योंकि दूध मेरा पहले से बॉयल हुआ हुआ होता है जो मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपका दूध नहीं बॉयल हुआ हुआ तो आप इसको पहले बॉयल करें फिर इसमें शुगर ऐड करें। तो ये देखें यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड का लिया और आधा कप दूध में मैंने इसमें इस्तेमाल कर दिया है। जो हमने वनीला कस्टर्ड डाला है इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। तो टोटल इस रेसिपी में 1 लीटर दूध का इस्तेमाल हुआ है। पहले भी हमने 1 कप डाला था, 2 कप हमने इधर डाल दिया आधा किलो, और 1 कप इसमें हमने ये डाल दिया है वनीला कस्टर्ड। थोड़ा सा हमने डाला है, इसको अच्छे से मिक्स किया, दोबारा फिर डाल दिया और इसको साथ साथ हम इस तरह स्पैचुला के साथ इस तरह मिक्स करते जाते हैं और इसको अच्छा हमने पकाना है 4 से 5 मिनट, ताकि जो इसका कच्चापन है वनीला कस्टर्ड का वो भी चला जाए और हमारा जो है ये बहुत ही अच्छी सी जो हम रबड़ी बना रहे हैं ये भी बन जाए। तो इसी तरह ही हमने इसको स्टिर करते हुए पकाना है। तो ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि आपने अगर अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। उसको हमने तार के एक जग में डाल दिया है और यहाँ हमने आपको दिखा दिए हैं हमने 8 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। ये मिल्की ब्रेड है, तो बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी ब्रेड आपने लेनी है। पहले से पड़ी हुई बासी और सूखी हुई ब्रेड नहीं लेनी, क्योंकि हमें ये मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाना है। तो ये देखें ये कट चुकी है, हमने इसके कॉर्नर जो हैं एजेस काट लिए हैं। अब हम ये आपको मलाई दिखाते हैं जो पहले हमने बनाई थी। इसको मैंने ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था। तो ये देखें ठंडी हो चुकी है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं इस तरह की होनी चाहिए। तो ये भी काम हो चुका है, ब्रेड के कॉर्नर भी कट चुके हैं। अब हम इसकी सर्विंग जो है शुरू करते हैं और उसको बनाते हैं और दिखाते हैं। ये देखें एक स्लाइस हमने इस तरह रखा है और इसके ऊपर हमने ये सारी अच्छे से डाल देनी है। अच्छी खासी अमाउंट आपने ऐड करनी है इस तरह,
और सारा स्प्रेड करते हुए कॉर्नर तक इसको बहुत अच्छे से आपने स्प्रेड कर लेना है। और दूसरा जो है ब्रेड इसके ऊपर आपने अच्छे से, ये देखिए, इसके साथ इसको बंद कर देना है। तो ये देखें, इससे हम 4 पीस में इसको काटेंगे। आप इसको ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, इस तरह चकोर भी काट सकते हैं जिस तरह मैं काट रही हूँ। इसको हम 4-4 पीस इसके करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार और इजी और आसान जो डिज़र्ट बनने जा रहा है, जब आप इसकी एक एक बाइट में आपको जायका, फ्लेवर और टेस्ट मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरह हमने इसको भी काट दिया है, 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। और अब हम एक प्लेटर लेते हैं जिसमें हमने इसको सर्व करना है या रखना है या डालना है। ये देखें, ये इस तरह हम थोड़े गैप में इसको इस तरह डालते जाएंगे। तो सारे पीसेस हमने एक प्लेट में इस बड़ी में डाल दिए हैं और कुछ हमने जो बच गए थे वो छोटी में डाल दिए हैं। बलाई ये देखें, जो काफ़ी सारी अभी मेरे पास बच चुकी है, मैं ये इसके ऊपर लगा दूंगी क्योंकि ये बची हुई है। तो ये इसी में हम इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि और टेस्टी, मज़ेदार और यमी और यूनिक रेसिपी बन जाएगी। ये देखें, सारे पीसेस के ऊपर मैंने हाफ टेबल स्पून इसके ऊपर हमने डाल दिया है ताकि ये और क्रीमी और मज़ेदार हो जाए। और ये जो रबड़ी हमने बनाई थी ये इसके ऊपर डाल देते हैं इस तरह। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी, कलाकंद जैसी, क्या आपको बोलूँ कि एक मलाई जैसी रसीली, आइसक्रीम से ज़्यादा मज़ेदार, केक से ज़्यादा टेस्टी। जब हमने इसको बनाया, खाया तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट पाए। तो हमने ये रेसिपी आपके साथ अब शेयर करते हैं। पहले हम इसको खुद यूज़ करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं रिज़ल्ट अच्छे पाते हैं, तभी उसको दूसरी बार बनाया जाता है। तो ये देखें, ये अब बन चुकी है। थोड़े से बादाम पिस्ते हमने काट लिए थे, ये इसके ऊपर डाल देते हैं, इसको गार्निश कर देते हैं। आप इसको एस्टेस भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो हमने बलाई बना के डाली है, जो हमने इसके ऊपर रबड़ी डाली है, बहुत ही इसको उसने यूनिक और टेस्टी बना दी है। अब हम इस तरह करेंगे, ये सारा इसके ऊपर डालने के बाद हम इसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छा खासा ये ठंडा और चिल्ड हो जाए। क्योंकि आपको पता है आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इस गर्मी के मौसम में ये ठंडा ठंडा ही मज़ेदार ही अच्छा लगना है। तो ये देखिए, ये ठंडा हो गया, हमारे पास आ चुका है। मैंने इसको रखा था 2 घंटे के लिए, 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं और दिखाते हैं एक बाइट लेके आपको भी कि ये कितना क्रीमी, कितना मज़ेदार और कितना टेस्टी है। क्योंकि बातें तो हमने बहुत सारी कर दी हैं, जब आप इसको बनाएंगे तभी पता चलेगा। तो ये देखें, बहुत ही यूनिक, बहुत ही यमी और क्रीमी। क्योंकि इसको जैसे ही हमने चम्मच लगाया तो ये बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी सा ब्रेड डेजर्ट जो अब बन के तैयार हो चुका है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी ब्रेड डेजर्ट की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ ख़तरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।